हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं सर्वोटेक पावर जो है उसने आज एक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की है एनएसए की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, ट्रांसक्रिप्ट में बता देता हूँ बेसिकली होता क्या है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में अपने नंबर्स प्रेजेंट किए। नंबर्स प्रेजेंट करने के बाद बेसिकली रिजल्ट बताया। उस रिजल्ट को प्रेजेंट करने के बाद दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सर्वोटेक कंपनी में पैसा लगाया है, उनके साथ बोर्ड की ये जो एमडी हैं और बाकी टीम है उनकी मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने क्या सवाल पूछे, उन सवालों के जो सर्वोटेक के एमडी हैं उन्होंने क्या जवाब दिए, इन्होंने आगे की ग्रोथ को लेके क्या सवाल पूछे, कंपनी क्या बिजनेस करेगी अगले 6 महीने में उसको लेके क्या सवाल पूछे, ये सारी चीज़ें दोस्तों ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होता है वर्ड बाई वर्ड। मतलब ये कहिए कि जिस तरीके से आपने कोर्ट रूम देखा होगा, कहीं पर भी होगा, तो जो चीज़ें बोली गई, एक सिंपल सी चीज़ भी बोली गई तो वो भी चीज़ लिखी रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी अनएडिटेड अनडिडक्टेड जो भी चीज़ है एज इट इज़ वो लिखी रहती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है लेकिन मैं बहुत कट शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा और मैं मेन पॉइंट्स को टच करूंगा कि किन किन जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। आप ध्यान से देखिए और बने रहिए। दोस्तों, आप सब्जेक्ट देख सकते हो कि इंटीमेशन फॉर ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट। आप देखिए सबसे पहले इसमें किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये देखिए, ये एमडी ने किया, फाइनेंस कंट्रोलर ने किया, और जो क्यू एंड ए के पार्टिसिपेंट थे, अगस्त्या देव सीएओ कैपिटल है उसके हैं, जितेश परमार, ये सारे लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। फिर स्टार इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो कि लोगों के सामने ये भी लिखा हुआ है कि वो किस रोल के हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देखिए सबसे पहले, अच्छा, ये मॉडरेटर जो आपको लिखा दिख रहा है, मॉडरेटर मतलब एक तरीके से जो इस मीटिंग को चला रहा है, मतलब जो एक सेंट्रल पॉइंट है, वो सारे सवाल पूछता है इधर के लोगों के उधर के लोगों के, और मतलब एक काइंड ऑफ डिस्कशन को गवर्न करता है। तो दोस्तों आप देखिए, मॉडरेटर डिस्कशन स्टार्ट करता है, जो एमडी हैं वो बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सबसे उन्होंने पूरा बताया कि हमारी कंपनी ने 131% ग्रोथ की, हमने नए लैंडस्केप में काम किया, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में काम किया, हमने लोगो बदला, प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन। ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में दे रखी हैं और आप इसको देख सकते हो। अब दोस्तों फिर उसके बाद मॉडरेटर ने कहा कि ठीक है, चलिए धन्यवाद, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो एक एक करके उन्होंने पूछा गया। मॉडरेटर ने कहा कि पहला सवाल जो है वो अगस्त्य देव जो सीईओ कैपिटल के वो पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा और उन्होंने बोला कि एमडी से आप देख सकते हो कि हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन भाटिया जी ऑन द इम्प्रेसिव रिजल्ट, द माइलस्टोन यू आउटलाइन फॉर दिस क्वार्टर आर क्लियरली विजिबल हियर। मतलब उन्होंने सबसे पहली तो बात ये कही इन्वेस्टर ने कि भाई जो आपने कहा था कि इस क्वार्टर में आप करोगे, आपकी ग्रोथ इतनी होगी, आपका प्रॉफिट इतना होगा, तो वो हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर उन्होंने कहा कि जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है 10,700 करोड़ की, वो हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएगी। तो इस पे रमन भाटिया जी ने पूरा एक अच्छा सा डिटेल इसमें एनालिसिस दिया कि वो पॉलिसी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं और वो इस तरीके से ऑर्डर्स में बिड कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में चांस मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस लिंक्ड कोई इंसेंटिव है या कोई स्कीम है तो उसमें उनको मौका मिले। इसी के तहत बताया गया कि यूपी नेडा, हरेडा, हरियाणा की जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपी की है, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की ऑर्गेनाइजेशन है इनमें वो लोग काम कर रहे हैं और इनको टारगेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप अभी तक अब क्या करोगे नया, ऐसा जो कुछ नहीं किया पिछले 2 सालों में। तो उन्होंने कहा कि हम पीएम सूर्य घर योजना और कमर्शियली और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स को और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हर तरीके के मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट भी लेंगे, इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट भी लेंगे, और हमने अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है वो बढ़ाई है। मतलब रमन भाटिया जी ने ये बताया कि पहले हमको डिपेंड होना पड़ता था बहुत सारे सप्लायर्स पे,
अब वो सारे प्रोडक्ट हैं हमने लॉन्च किया है और हम इन हाउस बनाएंगे। तो वो प्रोडक्ट इन हाउस बनाने से क्या होगा कि एक तो जो कोई दूसरी कंपनी माल बनाती है फिर इनको बेचती है तो अपना मार्जिन जोड़ती होगी, तो वो मार्जिन कट आउट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि सर्वोटेक का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि वो कभी कभी क्या होता है कि टाइम लगाता है, डिले करता है लॉजिस्टिकली सप्लाई चेन में, तो वो सारी कॉस्टिंग इनकी बच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये डिस्कशन हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि भैया फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, तो उन्होंने बोला फोर्थ क्वार्टर में भी बहुत बढ़िया होगा और हमारी जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है, बेसिकली चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जर्स होते हैं, जो उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी मान लीजिए कि 24 घंटा है। अब 24 घंटा में आपके चार्जर कितना यूज हो रहे हैं, कितनी देर तक उन पर चार्जिंग हो रही है। तो दोस्तों वो अभी बताया गया एमडी ने कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 60% है। यानी 24 घंटे के अगर आप 60% निकाल लोगे तो लगभग 16 घंटे गाड़ी चार्ज होती है उन पे। यानी बहुत अच्छा नंबर है अगर आप टेक्निकली ये देखोगे। तो ये बातचीत चलती रही। फिर उन्होंने डिस्कॉम के बताया कि उनके पास HPCL BPCL जो सरकारी पेट्रोल पंप है उनके ऊपर लगाने का चार्जर है, वहाँ से भी उनके पास मतलब सारी चीज़ें हैं, मतलब सारे जो भी उनके परमिशन चाहिए वो सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी पूछा, Q3 के बारे में भी पूछा उन्होंने, Q3 आपका कैसा रहेगा। फिर जो जितेश परमार जी हैं, एक इन्वेस्टर होंगे, तो उन्होंने भी अपने क्वेश्चन पूछे, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उन्होंने बोला कि माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन, स्पेसिफिकली द प्रोडक्ट वाइज शेयर यू प्रोवाइडेड फॉर Q2 ब्रेकअप। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द ग्रोथ पर अलाइन विद द दीज रेवेन्यू फिगर। तो उन्होंने पूछा कि आपने जो ये तो चीज़ें की हैं उनके साथ कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, किस प्रोडक्ट को कितना टारगेट कर रहे हो। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर दिया। और जो सोलर के क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई आप 225 करोड़ रुपए सोलर पे लगा रहे हो तो उसका क्या आएगा, तो उसके बारे में उन्होंने दिया है कि हम ये सारी चीज़ें हैं, हम इतना ग्रोथ प्लान है और प्रोडक्ट रेवेन्यू वाइज है, उन्होंने बता के दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई। और इसके बाद दोस्तों फिर आया कि आप और कहाँ पैसा लगाओगे, किस सेक्टर में लगाओगे। तो उन्होंने बताया कि पूछा कि आपको कितना पैसा और चाहिए, तो उन्होंने ये सब बताया कि हम अभी ईवी पे टारगेट करेंगे, सोलर को कैपेक्स से करेंगे 40-50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो सारी चीज़ें उन्होंने ये भी बताया कि हम अपनी SMT लाइन भी खोलेंगे, जो जिससे हम लोग असेंबली लाइन, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इन हाउस बना सकें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और उन्होंने पूछा कि जो आपका डेडिकेटेड जो सप्लाई चेन है उसके बारे में क्या है। तो ये सारी डिटेल दोस्तों दी गई हैं। आपको मैं वीडियो भी चला रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। और बेसिकली इससे ये निकल के आ रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है एक बहुत पॉजिटिव हुई, बहुत अच्छी तरीके से हुई। जो मेंबर हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव और खुशी जाहिर की कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने ये भी पूछा कि भाई आपने जो डिस्कॉम है उनके साथ अच्छी लाइजनिंग की, आप कहाँ कहाँ चार्जर लगा रहे हो और गवर्नमेंट के साथ जो स्कीम आ रही है उसके साथ आप कैसा कर रहे हो। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया। कुल मिला के ये चीज़ें समझ में आई कि अब आने वाला जो 6 महीने है उसके लिए कंपनी के पास बिल्कुल प्लान है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। AC चार्जर, DC चार्जर, DC फास्ट चार्जर, DC मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल, इन्वर्टर और सोलर मॉड्यूल, इन सब में ये लोग काम कर रहे हैं और काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है कि चाइना से माल लेने की बजाय अगर अपन खुद जो परसेंटेज इंडिया में अब लोग खुद बनाने लगे हैं तो उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो हमको सीधा सीधा 10-15% बेनिफिट है। जो भी इंडिया की डिपेंडेंसी थी फॉर काइंड ऑफ सर्टन प्रोजेक्ट मॉड्यूल या कुछ भी चीज़ें जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने की वजह से जो सीधी सीधी है 10 से 15% कॉस्ट की कटिंग हो रही है। तो उसका सीधा बेनिफिट इंडियंस को मिलेगा। और जो भी अपने लोकल हैं वो लोकल प्रोडक्ट यूज़ होंगे तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा आप हम लोगों को, आम इंसान को मिलेगा। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई 1000 यूनिट जब जनरेट हो जाती हैं तो कितनी यूनिटों पे पैसा निकलते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है, आप डिटेल में पढ़ोगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है अगले 6 महीने के विज़न जानने के लिए। और ये इसी तरीके का दोस्तों सारी कंपनीज का होता है जो बोर्ड मीटिंग होती है उसकी। क्योंकि देखिए मोटी मोटी चीज़ें अखबार में आती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, सब जगह आती हैं। लेकिन ये जो डिटेल्ड है कि इससे आप क्या निचोड़ है, क्या इन्वर्टर, क्या जो
इन्वर्टर बना रहे हैं वो क्यों बनाया जा रहा है, उसकी रीजनिंग है। जो प्रमोटर्स हैं वो क्यों पैसा लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें डिटेल में दी हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, सारा कुछ हमने आपको दिखा दिया है। तो आप भी दोस्तों बताइए, अब ये हिंदी में भी है आपके लिए, आप इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, हमने आपको दे दी हैं, देखिए दिखा दी हैं। और कुल मिला के ये है कि अब जो अगली छमाही आने वाली है, अगले 6 महीने हैं, उसके लिए सॉलिड प्लान है कंपनी के पास, पहला पॉइंट। फिर दूसरा, कंपनी के पास कंपनी को क्या टारगेट करने हैं वो भी है। कंपनी को अपने पैसे कहाँ से लाने हैं बिजनेस बनाने के लिए, वो भी कंपनी के पास प्लान है। कंपनी को आगे और किस किस के साथ टाई अप करना है वो भी कंपनी के पास प्लान है। कंपनी के हाथ में जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स कब पूरे हो जाएंगे, कितनी जल्दी पूरे हो जाएंगे, कंपनी के पास वो भी है। कंपनी को अपनी कमियां भी पता है कि जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, और अब किस किस बिजनेस में वो टारगेट करेंगे, और कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को भी सेल करके उससे भी पैसा कमाएगी। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बता दी हैं। दोस्तों आपसे बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको नॉलेज अच्छी लगी हो, और आपको ये जो हम डिटेल दे रहे हैं ये आपके काम की हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा। और दोस्तों प्लीज़ आप शेयर को आप देखिए, एनालाइज करिए, तभी खरीदेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सिंसियर कि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड टाइम।